2023 का पेपर है, यानी कि हिंदी में जो 2023 का पेपर आया था वो कैसा आया था। बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड रहते हैं कि अरे सर 2023 में कैसा पेपर आया था, पेपर कठिन था कि सरल था, पेपर ज्यादा इजी था। आप इस पेपर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे भैया कि मैं 100 में 100 ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेपर को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लास 12 हिंदी 2023 का ये पेपर है। ठीक है, पेपर कोड ऐसे आपको दिया जाएगा, जब आपको पेपर दिया जाएगा तो यहाँ पर पेपर कोड रहेगा। ठीक है, समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। ठीक है, देखिए कोई भी स्टूडेंट वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा, ध्यान से समझेगा, क्योंकि मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा आप कैसे 100 में 95 प्लस ला सकते हैं। देखिए आपको नोट पहले दिया जाएगा, अब रुपए वाला नोट नहीं, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, पूरे पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे भैया, इससे आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। तो देखिए पहले खंड का हमारा आएगा, जिसमें हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न और गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहानी खंड काव्य ये सब रहेंगे खंड का में। ठीक है, 50 नंबर का हमारा खंड का वाला पेपर होगा। ठीक है, खंड का जो होगा ये 50 नंबर का होगा। उसके बाद खंड खा रहेगा, जिसमें संस्कृत हिंदी व्याकरण और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो वो खंड खा रहेगा। ठीक है, तो पहले खंड का को देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा ये हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो भी हिंदी गद्य साहित्य। देखिए पहला क्वेश्चन है का, 5 क्वेश्चन पहले रहेंगे गद्य साहित्य से, फिर 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से, यानी कि टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। देखिए अष्टयाम कृत के लेखक कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा। अब टिक नहीं करना, अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो अष्टयाम के जो रचयिता है वो है नाभादास जी, तो ये 3rd वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो अष्टयाम है इसके रचयिता नाभादास जी हैं, तो मैंने तो टिक किया है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, कॉपी में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खा देखिए धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, तो वो सूरज का 7वां घोड़ा, ये जो उपन्यास है इसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठीक है, ग देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, देखिए इसमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वो है भारत सौभाग्य। ये नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी तीनों लिखे गए हैं। ठीक है, नहीं है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दबाजी में नहीं को पढ़ेंगे ही नहीं, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, घा देखिए इनमें से आत्मकथा विधा की रचना कौन सी है, इन चारों में से कौन सी रचना है जो एक आत्मकथा है। ठीक है, तो वो अर्ध कथा जो है ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अंगा नंबर देखिए यात्रा वृत्त संबंधी गद्यकृत अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक सिंपल है अज्ञेय जी हैं, अरे यायावर रहेगा याद। तो आप लोग क्या कीजिए, आपके जो हिंदी में जो जीवन परिचय हैं, जो कवि और लेखक हैं, उनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दे लेंगे और जीवन परिचय को भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर हो गए हमारे, ये हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारा है भैया ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य से। ठीक है, देखिए जैसे इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनमें से कौन सी काव्य कृति है जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो वो है कितनी नावों में कितनी बार, इस कृति पर जो इसके कवि हैं उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि कितनी नावों में कितनी बार जो है इसके कवि कौन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं, कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको, जो चीजें समझा रहा हूं उसको आपको कमेंट करके बताना है पहले से ही। ठीक है, खा देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, देखिए तार सप्तक अगर होता तब तो 1943 होता, तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1959, यानी कि तीसरा सप्तक जो है ये सन 1959 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गा वाला देखिए कला और बूढ़ा चांद कृत के रचयिता कौन है, कला और बूढ़ा चांद इसके कवि कौन है, तो आपका ऑप्शंस दिया गया है, 4 ऑप्शन रहेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुमित्रा नंदन पंत। देखिए कला और बूढ़ा चांद जो है इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, घा वाला देखिए किस महाकाव्यात्मक कृत में 12 सर्ग हैं, इसमें से कौन सा महाकाव्य है, कौन सी महाकाव्य की रचना है जिसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साकेत। देखिए जो साकेत है इसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंगा देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। देखिए जो श्रृंगार रस की प्रधानता है ये रीतकाल की विशेषता है, युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल की विशेषता है, तो ये आपका स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये आपके छायावाद युग की विशेषता है। तो टोटल 5 मिलाकर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के दिए जाएंगे। ठीक है।